देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रीति थी, जाई नहीं तर की भरत अवधि सने ममता की, जद भी राम सीम समता की। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति ही पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, नाय नाय सुर पूजन लागे। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो हाँ, हम जानते हैं कि कल हमने जाना था कि भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई थी उनको उपाधि देने में। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, परंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी को वन जाने दें। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि हम मंदिर का निर्माण चाहते हैं और वही उसी के लिए प्रयत्नरत हैं, और इसी के लिए हम आपको कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक धर्म का काम है, शुभ कार्य है ये, तो यही है। और इसके जो मंदिर है उसके हम वीडियो डाल देते हैं, आप लोग देखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। और लाइक तो करना मत भूलिए, लाइक कर दिया कीजिए, इतना तो बनता है। मैं पाठ भी कर रही हूँ, तो आप लोग एक लाइक अवश्य कीजिए। और तो फिर मिलते हैं एक ये मंदिर की वीडियो देखने के बाद। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो कैसी लगी? तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। बोले श्री सियापति रामचंद्र की जय। फिर अब आज का पाठ शुरू करते हैं रामचरितमानस का। देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रीति व्यतीत जाई नहीं तर की, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी का प्रेम और ममता की सीमा है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हो मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम बगने हो, मोहि लखी परत भरत मत एहो। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरत न पेल हहीं, मन सहु राम रजाई, करिए न सोच स्नेह बस, कयउ भूप दिखलाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए।
राम भरत गुण गणत सप्रीति निशि दंपति पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों रात समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। ये नहाई गुर पहिन रघुराई बंद चरण बोले रुक पाई। नाथ भरतपुर जन में तारी शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राऊ मिथिलेशु बहुत दिवस गए सहित कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाता हित सबई करे रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन भी हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहीं अति सकुचे रघुराई मुनि पुल के लखीशील सुभाई। तुम्हें बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस दूहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम्हें तजी तात सुहात ग्रह जिन्हि तिन्हि विधि वाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उनके विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ जैना राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जह नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वही योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हें बिनु दुखी सुखी तुम्हें ते ही तुम्हें जानहु जिए जो जे ही के ही। राउर आयसु सिर सबही के विदित कृपा लई गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम से ही सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु की को सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाओ भयो सने शिथिल मुनि राऊ। करी प्रणाम तभी राम सिधाए ऋषि धरि धीर जनक पहीं आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना क्या मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु ने पहीं सुनाए शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुजी धर्म धीर नरपाल। तुम्हें बिन असमंजस समन को समरत एही काल।
हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल सने गुणत मन माही, आए यहाँ कीने भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देख देख कर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कयऊ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमोदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले जाएं, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मही सुर सुरी देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समझि धरि धीर जू राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत के पास चले। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।